फाइन फ्रेंड्स, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज मीटर ब्रिज के बारे में भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया है, बट कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर का और एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में नहीं है बट प्रैक्टिस के लिए आपके मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फॉर्मूलेज भी याद हो जाए। ठीक है, ओके। पोटेंशियोमीटर का पिछला न्यूमेरिकल याद करिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में, लाइव लेक्चर में लिया था। एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपके पास वो लिंक नहीं है मुझे मैसेज करिए, मैं भेजूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सम एंड डिफरेंस मेथड वाला है, जो हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज़ किया था, जिसमें जब पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो सेल एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, और जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाता है तो अपोज करते हैं। याद आया आपको? E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2। E1 प्लस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखिए। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, ये पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, L की वैल्यू, एंड रेजिस्टेंस 20 ओम, कैपिटल R, इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट। ये EMF की वैल्यू है, कैपिटल E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट फाइंड करना है, मतलब लेंथ फाइंड करना है नल पॉइंट की। व्हेन सेल ऑफ EMF 1.5, ये E1 है, और 1.0 ये E2 है। असिस्ट ईच अदर का कंडीशन क्या होता है? E1 प्लस E2। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। और अपोज की कंडीशन क्या होती है? E1 माइनस E2। ठीक है, तैयार हो आप लोग? चलिए, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों पोटेंशियोमीटर का, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूँ तो V/L इज इक्वल्स टू K। यह हमेशा किसी भी वायर के लिए कांस्टेंट होता है कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू K। सर ये कैसे आया? देखिए, पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट ही क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सो फिर V इज इक्वल्स टू क्या आएगा? K इंटू L। सो फिर K क्या आया बेटा? V/L। ये याद रहे। ठीक है, EMF के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी वोल्टेज का हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था, ER अपॉन R प्लस आर। आप लोग अपने डेरिवेशंस चेक करिए। ER अपॉन R प्लस आर, दैट वॉज द काइंड ऑफ फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, ER अपॉन R प्लस आर। ठीक है, हमें K चाहिए, हमें K की वैल्यू चाहिए। सर हम K की वैल्यू को क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप K फाइंड कर लीजिए। तो K इज़ V/L। ठीक है, एंड V तो नहीं है हमारे पास कहीं पे, बट V इज़ ER अपॉन R प्लस आर। तो V की जगह पे ER अपॉन R प्लस स्मॉल r, होल अपॉन L करेंगे तो L इधर आ जाएगा, इंटू L, है ना? ओके, नीचे सॉल्व करता हूँ। कैपिटल E की वैल्यू दे रखी है हमको 4 वोल्ट, सो 4 इंटू कैपिटल R की वैल्यू वो रही वहाँ पे 20 अपॉन 20 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 4 इंटू L। L इज हाउ मच? 10 मीटर, देख लो, इंटू 10, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K। चलो कैलकुलेट करो, गिव मी द वैल्यू ऑफ K। यस, 1/3, यहाँ पे 8/24 आएगा लगभग, 0 0 कैंसिल, 4 2 8, 8/24, 20 प्लस 4 24, दैट इज़ 1/3। 1/3 देखो, K इज़ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, मतलब वोल्ट पर मीटर, सो 1/3 वोल्ट पर मीटर। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि और दो बड़े क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। ये हमें K की वैल्यू मिल गई है। ओके, K की वैल्यू मिलने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन असिस्ट वाली लेते हैं। असिस्ट कंडीशन में क्या था? E1 और E2 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए प्लस था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 आएगा, मतलब जिसे आप लिखते थे इज इक्वल टू KL1, है ना? हमें L1 ही तो फाइंड करना है, फाइंड द नल पॉइंट इन बोथ द कंडीशन। तो L1 मिलेगा तब तो हम नल पॉइंट ढूंढ पाएंगे असिस्ट में, और L2 मिलेगा तो अपोज में। अब E1 प्लस E2, ये रहा E1 दिया हुआ है, ये रहा E2 दिया हुआ है। E1 कितना? 1.5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू KL1। K है हमारे पास शायद 1/3, सो 1/3 इंटू L1 मिल जाएगा। दिस इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन, 3 इज इक्वल्स टू L1। गॉट इट? सो L1 का आंसर हमारा सही आया है। 3 इंटू 2.5 7.5 यूनिट मीटर इज इक्वल्स टू L1। तो ये असिस्ट वाली कंडीशन का नल पॉइंट है, असिस्ट वाली कंडीशन का नल पॉइंट है। जिनको लग रहा होगा न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि आपने पोटेंशियोमीटर का सम एंड डिफरेंस मेथड वाला E1/E2 जो हमने फाइंड किया था वो आपने नहीं पढ़ा है, उसे ज़रूर पहले लिंक को पढ़िए। ठीक है, चलिए अपोज वाली कंडीशन देखते हैं। अपोज
ये मैं एक्सरसाइज से कुछ अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बिल्डअप होंगे। इन फॉर्मूलेज को उसी नोटबुक में ऊपर कवर करना जो अभी मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि ये एक फार्मूला, ओके, ये एक फार्मूला के का कैसे डिराइव करना है। देखिए के की वैल्यू, ये सब सारे फॉर्मूलेज याद रहे। ये असिस्ट वाली कंडीशन। अब अपोज वाली कंडीशन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू फिर से KL2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे इज इक्वल टू आएगा, साथ में आएगा के, है ना। तो E1 माइनस E2 दैट इज 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 करेंगे, 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/3, के की वैल्यू 1/3 इंटू L2, 0.5 इंटू L2, 1.5 माइनस 1, 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू L2। आई होप यू गॉट द आंसर 1.5। व्हाट डू दे हैव? यस दे हैव 1.5 मीटर इज इक्वल टू L2। तो हमें असिस्ट और अपोज वाली कंडीशन, देखो भाई हमने जो डेरिवेशंस में पढ़ा है, एक बार जब हम उसको अप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये जो सर्कल किए गए हैं इनको कहीं ऊपर लिख लीजिए, आंसर्स नहीं पर ये जो कंडीशंस हैं, अपोज वाली कंडीशन, असिस्ट वाली कंडीशन, ये दोनों, ये सारी चीज़ें, ये कंसेप्ट बिल्डअप करेंगी जब जब आप पढ़ोगे। चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना, ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे बुक में नहीं है एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, बट स्टिल हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। मीटर ब्रिज में याद करिए इस तरीके से 3 प्लेट्स थी, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस था, यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस था। इस अननोन रेजिस्टेंस को हमने x ले लिया, इसे ले लिया y, फिर स्लाइडिंग की था, नल पॉइंट ढूंढते थे हम, नल पॉइंट इधर मिलेगा Lx लेंथ, इधर बचेगा Ly, है ना। तो हमने ये प्रूफ किया था कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू Lx अपॉन Ly। क्योंकि मैं आपकी टेस्ट ले चुका हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली आपको ये याद होगा। आइए क्वेश्चंस पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन सेज कि 2 रेजिस्टेंसेज x एंड y, 2 रेजिस्टेंसेज है x और y, इन द 2 गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज गिव अ नल पॉइंट। ये रहा नल पॉइंट मिलता है हमें, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन शो करता है। नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशो, वायर को रेशो में डिवाइड करना मतलब वायर की लेंथ को डिवाइड करना। तो वायर का रेशो मतलब लेंथ का रेशो, रेशो 2:3, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन दी है दोस्तों वो दी है Lx अपॉन Ly इज इक्वल टू 2/3। शायद आप समझ गए। इफ़ ईच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 30 ओहम, अगर हर रेजिस्टेंस को, पहले रेजिस्टेंस क्या था x और y, देखो x एंड y, इनको अगर 30 ओहम से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब x हो जाएगा x प्लस 30, y हो जाएगा y प्लस 30। क्वेश्चन से आंसर बनता है, देख लो। इफ़ ईच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 30 ओहम द नल पॉइंट, अब नल पॉइंट किसका? वायर का, मतलब लेंथ, डिवाइड द वायर इन द रेशो 5:6। तो जो नया Lx अपॉन Ly होगा वो होगा 5:6। कैलकुलेट ईच रेजिस्टेंस, मतलब कैलकुलेट करो x और y की वैल्यू, ओके। तो Lx अपॉन Ly इज इक्वल टू 2/3 बाय मीटर ब्रिज रूल, x अपॉन y इज इक्वल टू Lx अपॉन Ly। पर Lx अपॉन Ly गिवन क्या है? 2/3, देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3। तो 3x इज इक्वल टू 2y, सो 3x इज इक्वल टू 2y। ये याद रहे, है ना। देख लीजिए 3x इज इक्वल टू 2y, मैं यहाँ फिर से लिख लूँगा 3x इज इक्वल टू 2y। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन 2/3y, ओके। x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द y। चलिए तैयार रहिए। अब हमको क्या बोला गया है कि अगर रेजिस्टेंसेस को 30 ओहम से बढ़ा दिया गया तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, सेकेंड केस में रेजिस्टेंसेस बढ़ गए तो x क्या हो जाएगा? x प्लस 30, y क्या हो जाएगा? y प्लस 30 डिवाइडेड बाय न्यू लेंथ होगी Lx अपॉन Ly, और Lx अपॉन Ly का रेशो दे रखा है 5:6, मतलब जो नया रेशो आएगा वो होगा 5:6। भाई Lx अपॉन Ly, और Lx अपॉन Ly क्या है? 5/6। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इसको इधर कर दो, तो करी
6 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 30। चलो भाई कैलकुलेशन करिए। ओके, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, सो दिस इज 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 180 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15 150, है ना। तो आप इस तरीके से 5y माइनस 6x निकाल लो, 5y माइनस 6x, तो आप निकालेंगे 5y माइनस 6x, दिस विल बी 5y माइनस 6x, x को उधर भेज दिया तो 150 भी इधर आ जाएगा, इधर पहले से 180 था तो 180 माइनस 150 दैट इज 30 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 6x, है ना। तो डू वी हैव द वैल्यू ऑफ x? यस वी हैव द वैल्यू ऑफ x, कम ऑन फाइंड इट। तो 30 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 6 इंटू एक्स, एक्स 6 2/3, ये इंटू है, ये x मत समझना, ओके। 6 इंटू एक्स, एक्स इज 2/3 ऑफ y। चलिए कैलकुलेशन करिए, दिस इज 12y/3, 12/3y, या तो आप 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो 5y माइनस 4y, 5y माइनस 4y, तो y इज इक्वल्स टू 30, करेक्ट। वी गॉट y इज इक्वल्स टू 30, और हमारे पास में x की वैल्यू है, x क्या है 2/3 ऑफ y, तो वो भी मिल गया। तो हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ y, y इज़ 30, 1 ज़ा 10 ज़ा 2 10 ज़ा 20, तो x इज इक्वल्स टू 20 ओहम, y इज इक्वल्स टू 30 ओहम। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये था, और जब नल पॉइंट मिलता है तो वही रेशो को डिवाइड करता है। नल पॉइंट यहाँ मिला और रेशो अगर 1:2 हुआ, सो Lx अपॉन Ly 1:2 होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। कैसे अप्लाई किया गया वो मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, अब जब आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब ये भी हमारा मीटर ब्रिज का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 1 मिनट दे रहा हूँ, आप पढ़ लो खुद, आप कंडीशंस बनाओ, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, आप देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको टफ़ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या लग रहा है? कोशिश करो, ज़रूर करो। 1 minute you have, try about it, read the question, find the given data, also find how can you solve it, check it out. अगर ये क्वेश्चंस हम लोग लाइव लेते ना तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हो पाते। पहले तो लोगों के आने का इंतज़ार करना पड़ता, और फिर क्वेश्चन मिटाओ और फिर पढ़ाओ। इसलिए जो न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली हम रिकॉर्डिंग से लें तो ही बेटर है, ताकि न्यूमेरिकल ज़्यादा कवर हो सके, ज़्यादा कंसेप्ट कवर हो सके। देखो पिछला क्वेश्चन ही बड़ा था, लेकिन अगर उसको ही पढ़ाता लाइव में तो बहुत समय चला जाता, मिटाना होता है, लिखना होता है। या डन? कुछ समझा है क्वेश्चन के बारे में? चलिए स्टार्ट कर देता हूँ मैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें आपको ये समझना है कि देखिए, अगर ये लेफ़्ट गैप है और ये राइट गैप है, वही मीटर ब्रिज में, है ना। ये प्लेट C1, ये C2 होता है, ये C3 होता है, याद होगा आपको। और ये 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। अगर ये x है, ये r है, मान लो यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट हमको मिला, नल पॉइंट, तो ये होता है Lx, ये होता है Lr। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ये बचा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का, तो 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, सही है दोस्तों। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ, R बढ़ाता हूँ, मान लो R+3 ओहम करता हूँ, मान लीजिए सेकेंड कंडीशन में, हमने ये क्या सीखा अभी, इसके पहले क्या सीखा कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Lx, मतलब x बढ़ेगा तो Lx भी बढ़ेगा। और हमने ये भी सीखा कि r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Lr, मतलब r बढ़ेगा तो Lr बढ़ेगा। मान लीजिए हमने r को बढ़ाया, R+3 कर दिया, तो ऑब्वियसली जो Lr है वो भी बढ़ेगा। तो
शायद ये ऐसा हो जाए, है ना, जो एल आर पहले यहाँ से यहाँ तक था अब वो एल आर शायद यहाँ तक हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? बिल्कुल ऐसा ही ये सवाल है। चलिए सॉल्व करेंगे। तो अगर x बढ़ता है तो lx बढ़ेगा, r बढ़ता है तो lr बढ़ेगा। यही रूल है, यही फंडा है, इसी पे सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन विथ इट, लेट्स सॉल्व इट। नाउ वी हैव an unknown resistance x is connected in the left gap, you know that, and known resistance are in the right gap of the meter bridge। ठीक है, ये तो पता है हमको। the balance point is obtained at 60 centimeter from left। तो x r है ना, लेफ्ट से बैलेंस पॉइंट, ये लेफ्ट है वो राइट है, ये x है ये r है, तो लेफ्ट से 60 सेंटीमीटर पे मिला, 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिला, तो ये कितना बचा 40 सेंटीमीटर। शायद आप समझ गए। तो Lx अपॉन Lr क्या होगा 60/40, मतलब x अपॉन r भी हो जाएगा 60/40, क्योंकि x अपॉन r इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr। समझे? तो देखिए कंडीशन में आगे दिया हुआ है व्हेन r इज इंक्रीज्ड, वही हुआ कि r को ये बढ़ा रहे हैं बाई 2 ओहम। अगर R बढ़ेगा तो LR भी तो बढ़ेगा बाद में। ये सेकंड केस है, यहाँ से सेकंड केस है, यहाँ तक फर्स्ट केस, यहाँ से सेकंड केस। बाई 2 ओहम द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, R को बढ़ाया ना तो फिर बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर से। R को बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? आपका जवाब क्या है? R को बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? LR। कौन बढ़ेगा? LR। इसका मतलब जो पहले 40 था वो अब और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब LR गिनोगे तो आपको इधर से इधर गिनना पड़ेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जब R बढ़ाओगे, ये इधर से LX होता है, इधर से होता है LR। R बढ़ाओगे तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? LR। तो R बढ़ाओगे तो LR बढ़ेगा, जो पहले 40 था वो 50 हो सकता है। शिफ्ट बाय क्या बोला गया? 10। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इधर जाएगा नहीं, इधर आएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट जो कि पहले 60 और 40 पे था, वो पॉइंट जब और इधर शिफ्ट होगा तभी तो LR बढ़ेगा। हमारा R बढ़ा है तो हमारा LR बढ़ना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, शिफ्ट बाय कितना? 10। तो पहले 40 था, केस 1 में कितना था? 40। केस 2 में 10 से शिफ्ट हो गया। छोटा होगा या बड़ा होगा? भाई ये पॉइंट के पास इधर पहले 60 है, इधर है 40। ये पॉइंट शिफ्ट होने वाला है, और ऐसा शिफ्ट होने वाला है कि LR बढ़ने वाला है। शिफ्ट होने के इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये उस तरफ जाएगा या तो इस तरफ। उस तरफ जाएगा तो LX बढ़ जाएगा, और अगर ये पॉइंट यहाँ आया तो LR बढ़ जाएगा। हमें तो R बढ़ाना है, R बढ़ा है तो LR बढ़ाना है, LR बढ़ाना है तो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। कितने से? 10 सेंटीमीटर। तो 40 + 10 ये 50 हो जाएगा। तो ये कितना बचा बेटा? 50, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होता है। यही था कंसेप्ट। ठीक है, फिर से देख लेना वीडियो, समझ जाओगे कि मैंने क्या कहा है। तो पहली कंडीशन में x अपॉन r इज इक्वल टू LX अपॉन LR, जो कि दिया हुआ है 60/40 इज x अपॉन r। 0 0 कैंसल, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, सो x अपॉन r इज इक्वल टू 3/2, है ना। x अपॉन r इज इक्वल टू 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2 r। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? x इज इक्वल टू 3/2 r। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया है देख लीजिए। सेकेंड केस में बोला गया है कि इफ़ r इज इंक्रीज्ड बाय 2, इफ़ r इज इंक्रीज्ड बाय 2 ओहम, 2 ओहम से बढ़ाया गया, तो जो नया r होगा वो हो जाएगा r + 2 हो जाएगा। सो अब देखिए x अपॉन r नहीं, x अपॉन r नहीं, x अपॉन r + 2 होगा, इज इक्वल टू न्यू LX अपॉन न्यू LR। तो भाई तुम क्या कहते हो, जो पहले 60 ये पॉइंट था, ये 60 था, ये 40 था, तो अब वो इधर और शिफ्ट हो गया, तो अब जो नया पॉइंट मिला है वो होगा 50 और ये 50, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इधर 60 वाला छोटा हो गया और 40 वाला बड़ा हो गया, तो 50-50। सो अब जो न्यू कंडीशन है LX अपॉन LR की, वो है 50/50। ठीक है, सो 50/50 इज़ 1।
r+2 को उधर भेज दो, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू r+2, 1 इंटू r+2. हाउ मच इज x? 3/2r. So 3/2r is equals to r+2. I think you are getting it what I am saying. अब बस आपको कैलकुलेशन करना है. आपको r की वैल्यू मिलेगी 4, r की वैल्यू मिलेगी 4 ओहम. और सेकेंड थिंग, r इज इक्वल्स टू 4 ओहम, r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6 ओहम. ये आपका आंसर होना चाहिए. देखिए r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर जो भी r की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो x मिल जाएगा. कैन यू डू इट? कम ऑन, डू इट. जल्दी से सॉल्व कर लो. दैट्स इनफ फॉर टुडे. ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए. मैं एक क्वेश्चन और भेज रहा हूँ. चलिए जल्दी से.